नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले वाला वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ेंगे। ये एडिटोरिया का बिल्कुल नया बुक निकाला गया है दोस्तों, इसी से हम पढ़ेंगे। तो इसका प्रश्न संख्या 1 देखेंगे दोस्तों। इसमें टोटल 50 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, यानी कि बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा नंबर दिया हुआ है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमन मणि को नियुक्त किया गया है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 2 नंबर देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला 3 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अंगूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टायकथॉन शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवास और शहरी मंत्रालय। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अंगूठी की प्रतियोगिता का स्वच्छ टायकथॉन शुरू की गई है। अब 4 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर यानी कि 0.81 दर्ज किया गया है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया द्वारा 0.81 दर्ज किया गया है प्रजनन में। अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। 6 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई एकेडमी स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो 6 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार में स्थापित किया गया है। अब 7 नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न द्वारा लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी कि लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयोध्या में लता चौक का उद्घाटन किया गया है। अब 8 नंबर देखेंगे, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा रैंक भारत को मिली है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा रैंक मिली है, यानी कि 40वां, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 40वां। अगला देखेंगे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? पूर्ण साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल बन गया है। 10 नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हरियाणा द्वारा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? यूरोपीय महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामिया क्रिस्टोफरेटी। 12 नंबर देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को
पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएला बेवरमैन। अगला नंबर देखेंगे दोस्तों, भारत में सोलर पार्क स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि सोलर पार्क स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन कंपनी जो है सोलर यानी कि ई कॉमर्स स्थापित करने की सोलर कंपनी बन गई है। अब 14 नंबर देखेंगे दोस्तों, तो किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? यानी कि पारित किया है, कौन सा जो राज्य है विधेयक पारित किया है बौद्ध विश्वविद्यालय की? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा के द्वारा विधेयक पारित किया गया है। महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अगला 17 नंबर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे यानी 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कौन सा देश जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बांग्लादेश के द्वारा समझौता किया गया है। अब अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आसान से दिखाई देगा। तो देखेंगे 18 नंबर, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन के विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? कौन सा भारतीय है जो शामिल है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आकाश अंबानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश अंबानी। अब देखेंगे 19 नंबर, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? कौन सा जीता है दिलीप ट्रॉफी? यानी कि पश्चिमी क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में यानी कि 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जो खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान ने घोषणा की है। अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्मों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस देखेंगे दोस्तों इसका कौन सा कथन सत्य है? यानी कि गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, यानी कि ये भी सही है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है, ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? देखेंगे दोस्तों कौन सा सुमेलित है यहाँ 22 नंबर में, यानी कि स्पार्स पहल यानी रक्षा मंत्रालय। नहीं दोस्तों ये गलत है, ये सही नहीं है। स्किल यानी स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर, इसका आंसर एम्प्लॉयमेंट ऐप, ये कौशल विकास मंत्रालय। नहीं दोस्तों स्पार्स पहल जो है स्पार्स पहल वो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ये सही है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये सही है। स्किल जो है स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयमेंट ऐप, ये भी कौशल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और जलदूत ऐप ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के लिए खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान किसने चलाया है? तो किसने चलाया है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र अभियान के द्वारा चलाया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे दोस्तों। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब देखेंगे दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा दोस्तों गुजरात के 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, यानी कि बिल्कुल सही है, गुजरात ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यानी कि मेजबानी करेगा गोवा, जो बिल्कुल सही है, गोवा में होगा फिल्म फेस्टिवल। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकन सवाज, यानी कि भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? किस शहर में शुरू किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिरुपति, यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे शुरू किया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों 27 नंबर। तो इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। अगला देखेंगे दोस्तों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 4 पदक, यानी कि 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजरंग पुनिया के द्वारा। अगला देखेंगे प्रश्न दोस्तों उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनारस, यानी कि बनारसी में घोषित किया गया है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया, यानी कि माया नाम दिया है? कौन सा देश है जो माया नाम दिया है दोस्तों कंपनी को? यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे दोस्तों हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन सी बन गई है जो जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RAC LTD, यानी कि RAC LTD को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त करने, यानी शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 34 नंबर। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? किस राज्य ने भारत में, बताइए दोस्तों किस राज्य में मंजूरी मिली है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया जिसमें भारत ने शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य का एक श्वेत पत्र लॉन्च किया है? कहाँ दोस्तों, कौन सा देश में, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में। अगला देखेंगे
सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेलेवियर डे ला लेजियन डी ऑनूर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मशाला में। अगला देखेंगे, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सुरक्षा विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस केंद्र शासित या राज्य में स्थापित करेगा? कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम में। अगला देखेंगे, सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों, वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत के किस राज्य में? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित किया गया। अगला देखेंगे, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनेस्को के द्वारा। अगला देखेंगे, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद में। अगला देखेंगे दोस्तों, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिलाफ जीता है? कौन सा क्लब है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। अगला देखेंगे, काठमांडू में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? किस देश ने जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश ने महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, 44 नंबर देखेंगे प्रश्न। तो यहाँ हो जाएगा, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, यानी कि ये बिल्कुल सही है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बिंझिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, ये भी सही है। नरीकोरावन और कुरीविकरण तमिलनाडु, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सभी सही है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है जो हड़प्पा संस्कृति पर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है, वहीं पे शुरू किया जा रहा है। अगला देखेंगे दोस्तों, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 यानी पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? किस देश ने नेपाल को हराकर जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने हराकर जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे दोस्तों, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? किस योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PM प्रणाम योजना। अगला देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में शुरू किया गया है। अगला देखेंगे, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा
कृतज्ञता 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 50 नंबर। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉरिशस ने हस्ताक्षर किया है। अब दोस्तों हम अगले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।